देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करने की, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करने की, अपनी सीरत को सुधारते रहने की, बहुत बहुत मीठा शीतल बनने की, अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे निकाल देने की, सभी आत्माओं को निर्विकारी बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सर्व तरह की भिन्नता को मिटाकर, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना को ख़त्म कर फिर से सभी को एक सूत्र में बांधने वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को सुंदर तहजीब सिखा रहे हैं। हम सभी आत्माएं हैं, परमधाम निवासी हैं, लेकिन देह अभिमान में आकर सारी तहजीब ही भूल जाते हैं। खुद रिगार्ड देना देह अभिमान के कारण मुश्किल लगता है, लेकिन दूसरे हमारे को रिगार्ड दे ये उम्मीद हर कोई रखता है। उम्मीदों पर टिकी हुई है सारी दुनिया। रिगार्ड की चाहना भी देह अभिमान की कमी कमज़ोरियों को यूज़ कर पाने की चाहना रखती हैं, जो कि फिर उसे कभी नहीं मिलता है। इसलिए आत्माएं एक दूसरे से नाखुश हो जाती हैं। पुनः हम आत्माओं को दिव्यता की सत्यता सिखाने वाले शिव पिता परमात्मा कहते हैं कि सभी को आत्मा भाई के रूप में देखो, फिर चाहे कोई छोटे शरीर में है या बड़े शरीर में, सभी को रूहानी रिगार्ड ज़रूर देना है। फिर चाहे कोई रजोगुनी या तमोगुनी पाठ बजाए, हम सदैव दाता परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। हम भरपूर स्वमान का रिगार्ड प्राप्त कर रहे हैं परमपिता परमात्मा से, तो हमें भी मास्टर दाता बन सभी को रूहानी रिगार्ड देना है। कसम देते हैं कि देने में हमें पहले रहना है, देना ही लेना है। सभी आत्माओं को रिगार्ड देना अर्थात उन्हें खुशी देना। ऐसी खुशी की प्यासी है सभी आत्माएं, इसलिए खुशी का दान करना अर्थात महादानी पुण्य आत्मा बनना। रिगार्ड की आवश्यकता है इस समय, इसलिए सभी को निस्वार्थ रूप में रिगार्ड देकर इसका रिकॉर्ड ठीक करना है। फिर यह रिकॉर्ड चारों ओर बजेगा। रिगार्ड प्राप्त करने वाले भी सभी को रिगार्ड देना सीख जाएंगे। दूसरों को आगे रखना, सभी आत्माओं को स्वमान में देखकर सम्मान देना, इस सुंदर परमात्म तहजीब से हमें सभी आत्माओं की सेवा करनी है। हमें महादानी बनना है, पुण्य का काम कर पुण्य आत्मा का टाइटल कमाना है, वरदान को फलीभूत कर अपना बनाना है। थोड़े से समय में हम आत्माओं को संपन्न और संपूर्ण बनना है, सर्व खजानों से संपन्न बनना है, 8 पेपर की तैयारी करनी है, स्व परिवर्तन करना है, विश्व परिवर्तन करना है, 63 जन्मों के हिसाब किताब चुकतू कर हमको कर्मातीत बनना है, विश्व कल्याणकारी बनना है। इसलिए हमें हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलना है, ताकि हम पूरी तैयारी करें और तभी हम एवर रेडी हो सकेंगे। समझ मिली है शिव पिता परमात्मा से कि निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करके निर्भय बनो, निश्चिंत रहो। समझ देते हैं कि जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है, वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट को अहमियत देनी है। इसमें हमको फेथफुल रहना है, निश्चय बुद्धि रहना है। जो फेथफुल और निश्चय बुद्धि होते हैं वही नंबर आगे ले सकते हैं। सुबह से रात तक मीठे परमात्मा कहते हैं कि हम अपना प्रोग्राम एकदम फिक्स बनाएं, अपनी रोज़ की डेली डायरी भी बनाएं, क्योंकि हम सभी आत्माएं जिम्मेदार आत्माएं हैं, हम जवाबदार हैं। हम रिवाजी आत्माओं की तरह नहीं हैं, ऑर्डिनरी आत्माओं की तरह नहीं हैं। हमें ये याद रखना है कि हम सब विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। तो जितना बड़ा आदमी होता है, जैसे कोई बड़ा आदमी अपनी दिनचर्या को सेट करता है, ऐसे ही हम आत्माएं भी विश्व कल्याणकारी हैं। इसलिए हम भी अपना समय सेट करें और विधि पूर्वक मनसा वाचा कर्मणा के लिए किस विधि से सेवा करनी है, कैसे संकल्प करने हैं, कैसे बोलने हैं, कैसे कर्म में आना है, कैसे व्यवहार में आना है, उसका टाइम टेबल बनाकर फिर सारा दिन उसी विधि से चलना है। बाबा चाहते हैं कि हम हर घंटे में अपने आप को चेक करें, ताकि धीरे धीरे हमारी ये आदत जो है विश्व कल्याण करने की, वो बिल्कुल स्वाभाविक हो जाए। समझ मिली है शिव पिता परमात्मा से कि हम सब रूहें हैं, हम ही शरीर के द्वारा पाठ बजाते हैं, हम ही विस्मृत होते हैं तो रोगी बन जाते हैं।
देह के भान में हम सब जब शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तो शारीरिक डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए जाते हैं, जो बाहर के रूप को देखते हैं और दवाई देते हैं, परंतु दुखों का निवारण तो किसी का भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी कारण नहीं समझ पाता, और जब तक कारण नहीं मालूम निवारण हो नहीं सकता है। तो शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि सबसे बड़ी बीमारी ये देह अभिमान की बीमारी है। यही है आत्मा की गिरावट की वजह। देह अभिमान के वशीभूत होकर आत्माएं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष जैसी गंदी बीमारियों का शिकार बन जाती हैं, जो फिर मानसिक और शारीरिक रोग का कारण बन जाते हैं। बीमारी का कारण जानकर हमें खुद को देह अभिमान से मुक्त करना है, और अब हमें देही अभिमानी बनना है, अर्थात स्वयं को आत्मा समझ सभी को आत्मा रूप में देखकर सतोगुणी व्यवहार सबके साथ करना है। ऐसा व्यवहार कर हम फिर से निर्विकारी बन डाउनफॉल से राइज की ओर जाएंगे। कर्म भोग हमारे ही किए हुए कर्मों का परिणाम है, उसे हमें ही चुकता करना है। योग बल से हमें कर्म भोग पर विजय प्राप्त करनी है। सब तरह के कर्मों के बंधन से मुक्त होकर कर्मातीत बनने के लिए हमें पूरा देही अभिमानी बनना है। इस विधि से कर्मों के हिसाब किताब सारे चुकता हो जाते हैं। देह अभिमान हम आत्माओं को पतित बनाता है, इसलिए इससे स्वयं को मुक्त करना है। पावन बन दुनिया को पावन बनाने की मदद जरूर करनी है। देही अभिमानी बनेंगे, सभी को सुख देंगे तो खुशी भी रहेगी, रूहानी नशा भी रहेगा, चलन भी हमारी सुधरती जाएगी, क्योंकि देही अभिमानी व्यवहार सतोगुणी सत्यों की व्यवहार है। इसमें सत्यता है, दिव्यता है, और इससे चलन में सुधार आता है। रात के राही हैं हम सब, क्योंकि कलयुग में हम सत्यता दिव्यता से संपन्न बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे में ऑपोजिशन भी होगी, विघ्न भी आएंगे, मायावी तूफान भी आएंगे, परंतु हमें थकना नहीं है। उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहना है। यकीन दिलाते हैं शिव पिता परमात्मा कि सुबह की मंजिल अभी दूर नहीं है। स्मृति दिला रहे हैं शिव पिता परमात्मा कि आत्माएं जो शुरू में होती हैं वो देवताएं होती हैं, होते वो मनुष्य ही हैं, लेकिन उनकी सीरत में सत्यता और दिव्यता होती है। स्मृति दिलाते हैं कि हम सब सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे। अब इन बातों को स्वीकार करना है और फिर से ऐसा हमको बनना है। फिर से सारे गुणों को यूज़ करके सर्वगुणों से संपन्न बनना है। फिर से सारे दैहिक दागों को मिटाकर उससे विस्मृत होकर हमको फिर से बेदाग हीरा बनना है। हम सभी आत्माएं विश्व के मालिक थे। हीरे जैसे से कौड़ी जैसे हम बन गए। क्यों बन गए उसकी वजह बताते हैं, और अभी फिर से हम आत्माओं को विश्व का मालिक बनने की समझते रहें। जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना हम परिवर्तन करते हैं। हमें याद रखना है कि अभी परमपिता परमात्मा हम आत्मा को देवता बना रहे हैं, हम आत्मा को फिर से रीजुविनेट कर रहे हैं, फिर से हमको फुल चार्ज कर रहे हैं। तो हमें खुद को चेक करना है कि हम कितना परसेंटेज अपने आप को परिवर्तन कर चुके हैं। सीरत को बदलते जाना है। देवी देवता बनने वाली आत्माएं भगवान की श्रीमत पर चलकर गुणवान बनती हैं, इसलिए उन्हें भक्ति मार्ग पे भगवान भगवती कह देते हैं। भारत के उत्थान और पतन की जो असलियत है परमपिता परमात्मा हमको समझाते हैं। अब हमें भी आत्म अभिमानी होकर आत्माओं के साथ ये जो समझानी है उसको शेयर करना है। स्मृति दिलाते हैं कि हमारा अनादि आदि स्वरूप जो है वो आत्म अभिमानी है, इसलिए हमें फिर से उसी स्वरूप में लौटना है, क्योंकि वही हमारी ओरिजिनलिटी है। और जब हम आत्म अभिमानी थे तो हमारे में विकार नहीं थे, तो हम बहुत सुखी भी थे। और फिर देह अभिमान का संग करके हमारा डाउनफॉल हुआ है, तो अभी हमको फिर से गिरना नहीं है। वर्थ नॉट अ पेनी से अब हमको वर्थ पाउंड बनकर सबूत देना है। हम असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर हम धर्म भ्रष्ट बन गए, कर्म भ्रष्ट बन गए। अभी पवित्रता के धर्म को अपनाकर कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। फिर से हमको राम राज्य में अर्थात परमात्मा के द्वारा स्थापन हेवन में जाना है। भारत की जो रियल हिस्ट्री ज्योग्राफी है
वो परमपिता परमात्मा हैं, चाहते हैं कि सभी आत्माओं को मालूम चलना चाहिए। सब आत्मा रूपी एक्टर्स हैं, कोई भी सत्य से वंचित न रहे। इसलिए भिन्न भिन्न युक्तियों से परमात्मा की याद में रहकर सभी को सत्य से परिचित कराना है। सत्य बाप से आत्माओं को सुख मिला है, तभी जाने अनजाने में आत्माएं पुकारती पतित पावन परमपिता परमात्मा को ही है। शूद्र से बदलकर परमपिता परमात्मा ने हमको ब्राह्मण बनाया है, तो हमें ईश्वरीय मर्यादाओं पर अब चलना है। लेकिन उनको शिकायत है कि हम सभी आत्माएं अभी तक पूरा देही अभिमानी नहीं बने हैं। बार बार हम देह अभिमान में आ जाते हैं, जिससे फिर हमारी गिरावट शुरू हो जाती है। ये सबसे पुराना रोग है जो हम आत्माओं को लगा हुआ है द्वापर युग से, जिसने हमको एकदम कौड़ी मिसल बना दिया है। इसलिए अब हमें विशेष मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। जितना हम बनेंगे उतना ही हम बाबा को याद कर सकेंगे, और जब हम याद करेंगे देही अभिमानी बनेंगे तो हम अच्छा पाठ बजाएंगे, जिसकी वजह से अथाह खुशी रहेगी। फिर खुश रहकर खुशियाँ देंगे तो दूसरों को भी। हम आत्माओं को परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले शिव पिता परमात्मा की, तो अब वो हमें मिल गए हैं, तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। इसके अतिरिक्त हमें और क्या चाहिए। इसलिए हमें अभी पूरा ध्यान देही अभिमानी बनने में लगाना है। एक परमपिता परमात्मा को ही याद करना है। सारी दुनिया इस समय देह अभिमान में है, उनसे नहीं एक्सपेक्ट करना है कि वो आत्म अभिमानी बने, लेकिन खुद आत्म अभिमानी बनकर उनको आत्म अभिमानी का सहयोग देना है। धीरे धीरे वो भी देह अभिमान से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि वो बिगड़े हैं और विस्मृत हुए हैं हमको देखकर। तो फिर जब हम होश में आ जाएंगे तो वो भी होश में आ जाएंगे। अभी हम सभी आत्म अभिमानी भी बनते हैं और परमात्मा अभिमानी भी बनते हैं। जितना हम शिव पिता परमात्मा को याद करेंगे उतना हम देही अभिमानी स्थिति में रहेंगे, और उतना हम आत्माओं में रूहानी मिठास आ जाएगी, आत्मिक मिठास आ जाएगी। देह अभिमान में आने से हम कड़वे बन जाते हैं, फिर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और विकार रूपी बंदरपना सारा हमारे में आ जाता है। देह अभिमान में आकर हम सब कुछ भूल जाते हैं। अभी फिर से हमको सारी विस्मृतियों को दूर करना है और ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी से पूरा स्मृति स्वरूप बनना है। हमें ये याद रखना है कि हमको डायरेक्शन देने वाले शिव पिता परमात्मा हैं, इसलिए बहुत रिगार्ड से, पूरी रिस्पेक्ट से उनके डायरेक्शन के प्रमाण हमको चलना है। जब हम बाबा को याद नहीं करते हैं तब हमारे में देह अभिमान आता है, और जब देह अभिमान आता है तो हमसे पाप कर्म ज़रूर होते हैं। पाप कर्मों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम निरंतर परमपिता परमात्मा की याद में रहें और अपने को आत्मा ज़रूर समझें, क्योंकि हम आत्माएं ही पाठ बजाती हैं। हम आत्माओं को ही सुधरना है। हम आत्माओं को ही अपनी चलन में दिव्यता लानी है। देह अभिमान हमको फेल करा देता है, इसलिए हमें ज़रूर इस बात का ध्यान रखना है कि हमें किसी भी तरीके से घाटा नहीं होना चाहिए। स्पष्ट करते हैं कि अगर हम विक्रम करते रहेंगे तो फिर बड़े दंड के भागी बन जाएंगे। देह अभिमान में आने से बहुत नुकसान होता है, बहुत सज़ा खानी पड़ती है। इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। ये गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट है, यहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं, कायदे जो हैं, वो बड़े सख्त हैं, और बाबा के साथ धर्मराज है, राइट हैंड। इसीलिए हमें अच्छे कर्म करने हैं। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो फिर हमें गर्भ जेल की सजाएं भी खानी पड़ेंगी। महिमा एक शिव पिता परमात्मा की ही है और किसी की नहीं। त्रिमूर्ति शिव जयंती वर्थ डायमंड है, क्योंकि शिव बाबा आते हैं सबको हीरे तुल्य बनाते हैं। बाकी उनके सिवाय कोई किसी को पावन बना नहीं सकता है। अभी हम आत्म अभिमानी बनते हैं तो ये अवस्था 21 जन्म चलती है। 1 जन्म संगम युग और 20 जन्म 2500 वर्ष की राजधानी में। राइज और फॉल, दिन और रात, ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश, इसके यथार्थ अर्थ जो है वो हम अभी शिव पिता परमात्मा से समझते हैं। अगर हमारे में अंदर में देह अभिमान है तो फिर हम अज्ञानता की लिस्ट में हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना है। तो ज्ञान जब मिल रहा है तो हमको सदा देही अभिमानी स्थिति में ही रहना है।
आत्मा सो परमात्मा कहना बहुत बड़ा पाप है, इसलिए खुद तो हम इस पाप से निकले हैं, औरों को भी सत्य से परिचित करा के निकालना है। खेल हम आत्माएं बनाते हैं और फिर उसी खेल के वशीभूत होकर फिर रिपीट करते रहते हैं, लेकिन अनजान रहते हैं, इसलिए ये ड्रामा दिलचस्प लगता है। साइंस से तरक्की कम होती है, लेकिन दुनिया तो बद से बदतर बन जाती है, पतित बन जाती है, नरकवासी बन जाती है। देह अभिमान बहुत है, ये हमेशा गिरावट में लेकर जाता है। अभी हम सभी सोल्स को हमेशा देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान हमारा पूरा हट जाना चाहिए, क्योंकि जब तक देह अभिमान है, कभी कामनाएं, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी अहंकार जैसे अंश और वंश तो उभरते ही रहेंगे, और सीरत जो है वो हमको सुधारनी है। इसलिए हमें ईश्वरीय गवर्नमेंट के अनुसार चलना है, बहुत मीठा बनना है। मीठे बनते हैं तभी तो शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं सतयुग में। हर बात को अच्छी रीति समझना है और कर्मातीत अवस्था अपनी बनानी है। हमेशा याद रखना है कि हमको मत देने वाले शिव पिता परमात्मा है, तो उनकी श्रीमत का पूरा रिकॉर्ड रखना है। देह अभिमान में आकर उल्टे सुल्टे कार्य करके हमें अपनी बर्बादी बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो बाबा वार्निंग देते हैं कि इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। बहुत कम मर्तबा पाएंगे, सजाएं अलग खाएंगे। जो पढ़े लिखे होंगे उनके सामने दास दासी बनेंगे। समझाने के लिए जो युक्तियाँ बाबा हमको बताते हैं, उस विधि से उन युक्तियों को अपनाकर आत्माओं को अज्ञानता की नींद से बाहर निकालना है। शिकायत है मीठे परमात्मा को कि हम में से बहुत ऐसे हैं जो निश्चय नहीं रखते हैं कि परमात्मा पढ़ा रहे हैं, कैसे डाउनफॉल हुआ, किसी को भी कुछ नहीं पता। भिन्न भिन्न विधियों से सेवा करके आत्माओं को परमात्म संदेश देना है, ताकि सभी आत्माएं उनको याद करें और उनसे मुक्ति का वर्षा प्राप्त करें। अपने मेरे के विस्तार को प्रभु के आगे समर्पण करना है, वो भी हम आत्माओं के कल्याण के लिए, ताकि उससे जो ममत्व है उससे हम मुक्त हो सके। बाकी शिव पिता परमात्मा किसी से भी कुछ नहीं लेते हैं, वो तो दाता है, देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। बाप समान विश्व कल्याणकारी बनकर सबूत देना है और बाबा का सपूत बच्चा बनना है। ऐसा सपूत बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।